सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 की तृतीय पाठ है डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। डिजी भारतम का अर्थ होता है डिजिटल इंडिया, अर्थात किस तरह से आज भारत में विज्ञान ने प्रगति की है, विज्ञान ने किस तरह से प्रोग्रेस की है, ये हम पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है कि किस तरह से हम जो विज्ञान है वो आगे बढ़ रही है और आज ज़माना ऐसा आ गया है कि हमें सिर्फ एक जो बटन है उसको क्लिक करने की आवश्यकता है और उससे हम अपना सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल में इतनी सारी जो ऐप चल रही है और कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की इति इसकी चर्चा श्रूयते सुनी जा रही है। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है या सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कै भाव है इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य इस पदस्य शब्द का, कौन सा शब्द का? डिजिटल इंडिया का। कह क्या, भाव है, अर्थ है, इति यह, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। इस शब्द का अर्थात इस डिजिटल शब्द का क्या अर्थ है, ये जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन समय के बदलने पर, के सह साथ, मानव का की आवश्यकताएं अपि भी परिवर्तते बदल जाती है। समय के परिवर्तन होने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक आसीत् था। प्राचीन समय में या पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, अर्थात लोग ओरल से, बातों के माध्यम से ही ज्ञान को बांटते थे। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते। इसमें च और विद्या, ज्ञान का, ये विद्या की श्रुति परंपरा, सुनने की ही परंपरा ग्रहण की जाती है। और जो भी ज्ञान मिलता था वो श्रवण परंपरा के द्वारा ही मिलता था, अर्थात उनको बोलते थे और केवल सुनकर ही ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रो भोजपत्रो च लेखन कार्य आरब्धम। अनंतरम, इसके बाद, तालपत्र के, भोजपत्रों और भोजपत्र के लेखन कार्य, लिखने का कार्य आरब्धम शुरू हुआ। इसके बाद तालपत्र और भोजपत्र पर लिखने का काम शुरू हुआ। ये जो तालपत्र और भोजपत्र क्या है? पेड़ों की है, जो पेड़ों की जो छाल या पत्ते होते ना, उस पर लोग लिखते थे। परिवर्तनी काले कर्गत्यस्य लेखन्या चह आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। परिवर्तने, समय के परिवर्तन होने पर, बदलने पर, काले, समय के, कर्गत्य से, कागज के, च और लेखन्या, लेखनी, कलम के, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषाम, सभी के, एव ही, मनोगतानाम, मन में उत्पन्न होने वाले, भावानाम, भावों को, कर्गदोपरि, कागज के ऊपर, लेखनम, लिखना, प्रारब्धम, शुरू हो गया। और इसके बाद समय के बदलने के साथ साथ कागज और लेखनी से के आविष्कार के होने पर सभी लोगों के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना शुरू हो गया। तो पहले क्या था? तालपत्र और भोजपत्र, जो पेड़ों की छाल और जो पत्ते होते थे उस पर लिखते थे। इसके बाद में क्या हुआ? कागज का आविष्कार हो गया। तो लोगों के मन में जो भी भाव उत्पन्न होते थे या जो भी वो लिखना चाहते थे तो क्या करते थे? वो कागज के ऊपर लेखनी से, अर्थात कलम से, वो अपने मन के भाव को लिखते थे, मतलब लिखना शुरू कर दिया।
टङ्कण यन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र ही क्या होता है, टाइपिंग जो मशीन होती है ना, उससे। आविष्कारण आविष्कार से, तू तो, लिखिता लिखने की, सामग्री टंकिता छपने, सती होने पर, बहुकालाय बहुत लंबे समय तक, सुरक्षित अतिष्ठित हो गई। और इसके बाद टाइपिंग मशीन के आविष्कार होने के बाद लिखने की जो सामग्री है वो छापने पर लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। ठीक है, पहले तालपत्र पर और भोजपत्र पर लिखते थे, उसके बाद में कागज का और जो कलम का आविष्कार हुआ तो लोग अपने मन के भावों को कहाँ पर लिखते थे, कागज पर लिखते थे कलम से। उसके बाद में क्या हुआ, टाइपिंग मशीन आ गई तो लोग क्या करते थे कि जो भी मन के भाव होते थे वो टाइप करके रख देते थे और इससे उनका जो है वो लिखी हुई सामग्री है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिकी प्रविधि मतलब अनेक प्रकार जो प्रविधियां है, प्रगति यात्रा प्रगति की यात्रा, पुनरपि फिर भी, अग्रे आगे, गता जाती रही। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रविधियां हैं वो आगे भी और बहुत अधिक प्रगति करती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, संगणक नाम के कंप्यूटर नाम की, संगणक का होता है कंप्यूटर के नाम के नामक यंत्र से, साधितानि पूरे, भवन्ति होते हैं। आजकल सभी कार्य कंप्यूटर नाम के एक जो यंत्र है उससे पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र च और पुस्तकानि किताबें कंप्यूटर के माध्यम से ही पठ्यन्ते पढ़ी जाती है, च और लिख्यन्ते लिखी जाती है। समाचार पत्र पुस्तकें आदि कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी और लिखी जाती है। कर्गदो उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कर्गदो उद्योगे कागज के उद्योग से, 210 मिलकर बना है ये, कर्गद प्लस उद्योग, कागज के उद्योग से, वृक्षाणाम पेड़ों का, उपयोग होने पर, वृक्षा पेड़ों को, कर्त्यन्ते काटा जाता इसमें थे। कागज के उद्योग से पेड़ों का, कागज के उद्योग में पेड़ों का उपयोग करने से पेड़ों को अधिक मात्रा में काटा जाता था। जब कागज और पेन कागज पर लिखते थे लोग तो क्या होता है कि कागज बनाने के लिए कागज किससे बनेंगे, पेड़ों से, तो पेड़ों को काटा जाता था। लेकिन क्या हुआ कंप्यूटर के आने से, लेकिन संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन संगणक से, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम पेड़ों का, कीर्तने काटने में, न्यूनता कमी, भविष्यति हो जाएगी, इति ऐसा विश्वास है। लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों की कटाई में कमियां आ जाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से काम करने पर क्या होगा, कागज़ का उपयोग नहीं होता है, तो पेड़ों जब कागज़ का उपयोग कम होगा तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन इस प्रकार से, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान बहुत बड़ा उपकार भविष्यति होगा। इस प्रकार से ये पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा एक उपकार होगा। किससे? कंप्यूटर से। अब आगे और देखो क्या क्या होता है। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना आजकल, आपने बाजार में, वस्तु क्रियार्थम वस्तुओं के खरीदने में, क्रियार्थम खरीदने में, रूप्यकाणाम रुपयों की, अनिवार्यता जरूरी, नास्ति नहीं है। आजकल बाजार से वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है, रुपये जरूरी नहीं है। अर्थात कहने का मतलब ये है कैश जो देते हैं
रुपए जो कैश में देते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अपने जेब में पैसे लेकर के चलना ज़रूरी नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि आदि सर्वत्र हर जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने हर जगह रुपयों का स्थान ले लिया है, क्योंकि यदि हम बाजार में कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं तो क्या करते हैं, अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से क्या करते हैं, पैसे चुका देते हैं। तो जो जो कैश मनी लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। वित्त कोष का अर्थ होता है बैंक। चापी च और अपि भी सर्वाणी सब कार्याणि कार्ये संगणक यंत्रेण कंप्यूटर से ही संपादनते पूरे होते हैं। बैंक में भी सभी कार्य कंप्यूटर से ही पूरे होते हैं। बहुविधा है अनुप्रयोगा। बहुविधा अनेक प्रकार के, अनुप्रयोगा का होता है ऐप्स। जो ऐप चल रही है ना, ये अनेक प्रकार के ऐप से या अनुप्रयोग से मुद्राहीनाए, मुद्रा के बिना विनिमय मुद्राहीनाए विनिमयाए कर होता है ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करना। सहायक संति है कि अनेक प्रकार के जो अनुप्रयोग अर्थात जो ऐप्स है वो मुद्राहीन विनिमय में सहायक होती है, अर्थात कैशलेस ट्रांजैक्शन में सहायक होती है। क्योंकि हम ऐप से क्या करते हैं, उनको जो भी सामान खरीदते हैं, जो भी करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको कैशलेस ट्रांजैक्शन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब हमें अपनी जेब में पैसे डाल करके मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, या कहीं पर भी अपने जो कैश मनी लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे जो ऐप है मोबाइल पर, उससे क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पैसे। कुत्रापि यात्रा करण्या भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि कहीं पर भी यात्रा करनी भवेत् हो तो रेल यान यात्रा पत्र से, रेल यान मतलब रेल की टिकट, पत्र से का होता है टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से और वायुयान हवाई जहाज से यात्रा करने से उसकी जो टिकट होती है, अनिवार्यता जरूरी, अद्य आजकल, नास्ति नहीं है। कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेल की टिकट और हवाई जहाज की टिकट को हाथ में लेकर के चलना अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि सभी, पत्राणि का होता है टिकट के लिए यूज हुआ ये पत्राणि शब्द यहाँ पर। सर्वाणि सभी, पत्राणि टिकट, अस्माकं हमारे, चलदूरभाषयन्त्रे इसका अर्थ होता है मोबाइल में, ईमेल इति यह स्थान पर सुरक्षित भवन्ति रहती है या होती है। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल पर सुरक्षित होती है। क्योंकि जब हम टिकट करवाते हैं तो क्या होता है, चाहे वो रेल की टिकट करवाए या हम हवाई जहाज़ की करवाए या बस की करवाएं, तो क्या होता है, ईमेल आ जाती है। जो ईमेल जो ऐप होती है उस पर उस मेल आ जाती है और उसमें वो सुरक्षित रहती है। तो इसलिए हमें जो कागज़ की जो टिकट होती है वो लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। यानी संदृश्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहणीम, यानी जिससे संदृश्य संदर्भ में वयम हम सौकर्येण सुखपूर्वक या आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहणम लेते हैं। इस तरह से हम यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय अपि, हॉस्पिटल में भी या अस्पतालों में भी, एक मिनट, कहाँ गया, चिकित्सालयों अपि उपचारार्थम रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालयों अपि
हॉस्पिटल में भी, अस्पतालों में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता अद्य आजकल नए नहीं अनुभूयते अनुभव होती है। अस्पताल में उपचार के लिए भी आजकल रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कैश मनी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सर्वत्र सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम मतलब पैसे, शुल्क, फीस, प्रदातुम देने में शक्यते सक्षम है या दे सकते हैं। हर जगह कार्ड और ई बैंक के माध्यम से पैसे दे सकते हैं, फीस दे सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। तत् वह दिन नहीं अति दूरम अधिक दूर नहीं है, वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा जब वयम हम हस्ते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन को आदाय लेकर के सर्वाणी सभी कार्याणि कार्य साध्यतुम करने में समर्था सक्षम भविष्य में हो जाएंगी। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम हाथ में एकमात्र मोबाइल को लेकर ही सभी कार्य करने में समर्थ हो जाएंगे, कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ हमारे हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए तो हम सभी कार्य कर सकते हैं। वस्त्र पुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र कपड़े के, पुट के बैग या कपड़े की जेब में या कपड़े के बैग की में रुपये का नाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। वस्त्र कपड़े के थैले या कपड़े के बैग या कपड़े की जेब में रुपये लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो इत्यादि की आवश्यकता जरूरत नहीं भविष्यति होगी। पासबुक और चेकबुक इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बैंक में जाकर के पासबुक, चेकबुक लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या करते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे से क्या करते हैं, पैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या हम ले सकते हैं। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम किताबों की, समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की, अनिवार्यता आवश्यकता, समाप्त प्राय लगभग समाप्त भविष्यति हो जाएगी। पढ़ने के लिए किताबें और समाचार पत्रों की आवश्यकता लगभग समाप्ति ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या होगा, मोबाइल पर, लैपटॉप पर क्या होता है, सारे समाचार पत्र आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाती है, किताबें भी अपलोड हो जाती है, तो इनकी भी आवश्यकता अब नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य व नूतन ज्ञानान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति। लेखनार्थम लिखने के लिए, लेखनार्थम का क्या होता है, लिखने के लिए। अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी के। कर्गदस्य व अथवा कर्गदस्य कागज की। नूतन ज्ञानार्थम ज्ञान को खोज करने के लिए, अन्वेषणार्थम खोज करने के लिए, शब्दकोश से शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं भविष्यति होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी की या कागज की, और कम ज्ञान के को ढूंढने के लिए अर्थात कोई किसी शब्द का अर्थ देखना है, उसकी खोज करनी है, तो हमें डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अर्थात कॉपी या कागज की, और ज्ञान को खोजने के लिए, शब्द का अर्थ खोजने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग से रास्ते के ज्ञानार्थम जानने के लिए मार्गदर्शक मानचित्र से और मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति अपि भी नहीं भविष्यति होगी। किसी अनजाने रास्ते पर को जानने के लिए मार्गदर्शक या मानचित्र की आवश्यकता केवल
आवश्यकता की भी अनुभूति नहीं होगी। यदि हमें किसी भी जगह पर जाना है, हमें उसके रास्ते को पता नहीं है कि कैसे जाना है, तो हाथ में मार्गदर्शक या मानचित्र लेकर चलते उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने मोबाइल में क्या करते हैं, गूगल से उसको जहाँ पर जाना है वो क्या करते हैं, उसमें भर देते हैं और वो उसके हिसाब से, उसके इंडिकेट करने से हम क्या करते हैं, चले जाते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसकी मार्गदर्शक और मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् इन सर्वम सभी के लिए, एकनैव एक ही, यंत्र के कर्तुं करने में, शक्यते सक्षम हो जाएगा। इन सभी चीज़ों के लिए एक ही चीज़, एक ही यंत्र सक्षम हो जाएगा। वो कौन सा है? हमारा मोबाइल फोन। साकादिक्रियार्थं फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, साकादिक्रियार्थं, साकादि सब्जी आदि, क्रियार्थम खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम आराम विश्राम घर के कक्ष, जैसे कि हम जाते हैं कहीं पर यात्रा करते हैं, तो जैसे हम होटल में रहते हैं या कोई होटल बुक कराते हैं, या जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई कमरा बुक कराते हैं, है ना, तो उसको भी खोजने की ज़रूरत नहीं है। सुनिश्चित कर्तुम करने के लिए, चिकित्सालय हॉस्पिटल में, शुल्कम फीस प्रदातुम भरने के लिए, विद्यालय में, महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में, चैपी में भी शुल्कम फीस प्रदातुम देने के लिए। तो इस तरह से साग सब्जियां खरीदने, फल खरीदने और विश्राम गृह में के लिए, विश्राम करने के लिए, रूम बुक करने के लिए या निश्चित करने के लिए, हॉस्पिटल की फीस देने के लिए, विद्यालय या कॉलेज की फीस देने के लिए, इन सब के लिए एक ही यंत्र पर्याप्त होगा, और वो कौन सा है? मोबाइल। किम बहुना दानमपि दातुं चतुर्भाषण यंत्रेण में अलम। किम क्या, बहुना अधिक, कि अधिक कहने से क्या मतलब, कि अधिक नहीं कहना, बल्कि क्या है, दानमपि दान में भी, दातुम देने में भी, चल दूरभाष यंत्रण में मोबाइल से ही अलम पर्याप्त होगा। कि अधिक कहने से क्या, कि दान देने के लिए भी मोबाइल का ही प्रयोग किया जाए, मोबाइल ही पर्याप्त है। होता है ना, आजकल भिखारी आता है, वो भी क्या करता है, ऐप से ये कहेगी जो हमें कैश मनी देते हो वो मत दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आप उसमें क्या कर दो, ट्रांजैक्शन कर दो, आपको जितना भी दान देना है हमारी ये है, और उसमें ट्रांजैक्शन कर दो। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्याः अग्रेसराम है। डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, डिजि भारत, इति यह, इस, अस्याम इसमें, इति इसके, अस्याम इसमें, दिशि दिशा में, वयम हम भारतीय द्रुत गत्या तेज गति से अग्रसराम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें तो हो गई, आगे आगे ऐसा होगा कि हमें कुछ भी चीज़ें रखने की आवश्यकता नहीं है, लगभग अब ऐसा ही हो गया है।